साथियों, आज पुनः अपने YouTube ज्योतिष महिमा राकेश में आप सभी का स्वागत करते हैं। फलित ज्योतिष आप देख रहे थे। अभी तक भाव, भावेश और कारक के बलों को आपने जाना। हमने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में आपको हम विषुवंतरी महादशा, क्योंकि जब भाव, भावेश और फल को आपने जान लिया तो अब उसके बाद ये फल कब प्राप्ति होगी, फल कहने का एक तरीका है। आपको मालूम हो गया कि भाव, भावेश, कारक से हम जानेंगे कि कौन सा भाव कौन सा फल दे रहा है, भाव के बल क्या है और क्या फल आएगा, वो थोड़ा सा आपने समझा है। उसके बाद ये फल कब प्राप्त होंगे, तो ये जानने के लिए हमको विषुवंतरी महादशा की। तो विषुवंतरी महादशा, वैसे तो हमारे आकाशमंडल में बहुत से ग्रह है, लेकिन धरती पर जो है केवल 6 ग्रह, 2 छाया ग्रह और 1 उपग्रह। उपग्रह हमारा चंद्रमा होता है और 2 छाया ग्रह जो है राहु केतु होते हैं और 6 ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ये है चंद्रमा उपछाया ग्रह है और महादशा की अंतरदशा आदि की कुंडली में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हीं 6-7 ग्रहों की महादशा अंतरदशा को प्रदर्शित किया जाता है। अब महादशा का शब्द क्या अर्थ ही आप समझे, महादशा क्या होता है। पहली बात तो आप ये समझे विषुवंतरी महादशा, विषुवंतरी महादशा का मतलब 120 वर्ष। 120 वर्ष, तो हमारे जीवन काल को 120 वर्षों में विभाजित किया जाता है पूरा। पहले हमारे जीवन जो है लगभग 120 वर्ष का हुआ करता था, लोगों का 120 वर्ष तक जीते थे। तो ये मानते हुए 120 वर्ष की वही आज भी चला आ रहा है। तो 120 वर्ष में ही हम जीवन को बांधते हैं। अब महादशा शब्द का अर्थ है विशेष, वो विशेष समय। महादशा क्या होती है, अब यहाँ पे आप बात करिए महादशा की, हम बात कर रहे हैं महादशा, यही हमको फल देती है। तो महादशा क्या है, किसी भी ग्रह का, या आप परिभाषा चाहे नोट कर ले, किसी भी ग्रह का वह विशेष समय जिसमें अपने प्रबलतम स्थित में होता है ग्रह। जब प्रबलतम स्थित में ग्रह किसी को विशेष है जिसमें प्रबलतम स्थित में होता है और फल प्रबलतम स्थिति में होता है और शुभ अशुभ फल देने में सक्षम होता है, शुभ अशुभ फल देने में सक्षम होता है। अब ये आपने जान लिया कि महादशा कौन सी हुई। महादशा वही हुई कि एक ग्रह की दशा आई, तो कुछ दवा जैसे प्रत्येक ग्रहों की दशा है तो अलग अलग उनका समय है कि किसी ग्रह को जो कुछ वर्ष मिले हैं, किसी को कुछ वर्ष मिले हैं, तो जो वो विशेष समय होगा, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी समय होगा, वो विशेष समय उनका विशेष समय होता है। ठीक उसी प्रकार समझिए जैसे कि आप राजनीतिक प्रदेश में चलिए। राजनीतिक परिवेश में जो है क्या होता है कि कोई व्यक्ति, एक चुनाव होता है, चुनाव के बाद एक प्रक्रिया के तहत लोग विधायक चुने जाते हैं। विधायक चुनने के बाद विधायक अपने दल का प्रतिनिधिमंडल का नेता चुनते हैं और नेता चुनने के बाद उसे एक मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो वो विशेष समय, जो जितने समय जीता है उनका कार्यकाल जो होता है, वो विशेष समय क्या होता है, विशेष समय उस मुख्यमंत्री के लिए विशेष समय होता है और उसका जो है कद जो है बहुत बढ़ जाता है और उसी की सुनी जाएगी, उसके अधिकार बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार इसमें ग्रहों के अधिकार, जब विशेष समय आता है जिसमें वो प्रबलतम स्थिति में होता है, एक तरह समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की स्थिति में है, तो उसके कार्य बढ़ जाते हैं। अब ग्रहों की महादशा का समय की बात कर लेते हैं। ग्रहों की महादशा इसे याद भी आप कर लेंगे, महादशा की बात करते हैं। ग्रहों की महादशा किसकी किसकी होती है, तो पहले तो आप ये जान लें कि हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। नंबर 1 सूर्य है, तो सूर्य है। ग्रहों की महादशा आप देखते चलें। सूर्य जो है हमको 6 वर्ष, सूर्य का महादशा वर्ष 6 वर्ष। नंबर 2 चंद्रमा है, चंद्रमा की महादशा 7 वर्ष। नंबर 3 मंगल की महादशा, मंगल की महादशा
चंद्रमा की महादशा जो है 10 वर्ष है, ये हम गलती लिख दिए। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष, मंगल की महादशा 7 वर्ष। उसके बाद आपका मंगल की महादशा आ जाती है। अब एक क्रम चलता है, आप ये भी थोड़ा सा क्रम की बात हम भी करेंगे, क्योंकि आप ये देखेंगे तो यहां मंगल के बाद राहु आ जाएगा। हम लिख रहे हैं राहु, ये क्रम अभी आपको हम बता देते हैं कि क्रम क्या होता है। तो क्रम राहु की दशा, राहु जो है, राहु कितने वर्ष? 18 वर्ष, बड़ी दशा है इसकी। अब राहु के बाद सूर्य चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, राहु हो गया, राहु के बाद गुरु की दशा आती है। अब जबकि ग्रहों में आप देखते हैं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, इसकी दशा आती है। तो राहु के बाद गुरु की दशा आएगी। गुरु की दशा आएगी तो गुरु की दशा ये होगी, अभी अब क्यों ऐसी आती है तो ये भी हम अभी क्लियर करते हैं। गुरु की दशा जो है 16 वर्ष होती है। इसके बाद छठी दशा है आपकी शनि की दशा आती है। तो शनि की दशा कितने वर्ष की होती है? शनि की 19 वर्ष। सातवीं दशा बुध की दशा आती है। बुध की दशा 17 वर्ष, 17 वर्ष की। अब बुध के बाद अब आपके आती है केतु की दशा। केतु की दशा, केतु की दशा भी मंगल के समान 7 वर्ष की होती है। केतु की दशा 7 वर्ष। और इसके बाद 9वां यहां पे अब शुक्र की दशा आती है। सबसे बड़ी दशा इसी की होती है, इसकी दशा 20 वर्ष कही गई है। ये दशा फिक्स है, ये दशा कभी बदलती नहीं, ये यही दशा। अब एक बात आ रही थी कि महादशा में कि एक हमने क्रम को बदला, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु नहीं बदला। असल में ये बदलाव का कारण जो है आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। जब नक्षत्रों को पढ़ रहे थे आप, तो राशि और नक्षत्रों का जब आपने ज्ञान किया था, तो उस राशि और नक्षत्रों में आपने देखा था कि मेष राशि जो थी, मेष राशि पहली राशि कौन सी होती है? पहली मेष राशि होती है, जिसका क्रमांक संख्या में जो है संख्यात्मक हम करें तो संख्यात्मक इसको हम 1 से दर्शाते हैं, 1 से दर्शाते हैं। अब हमने वहां बताया था, नक्षत्रों के ज्ञान में बताया था कि मेष राशि जो है 3 नक्षत्रों से, सभी राशियां जो है कितने बनती है? 3 नक्षत्रों के मेल से बनती है। तो नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र 27 है। 27 नक्षत्र को 12 राशियों में विभाजित करेंगे तो 27 नक्षत्र 12 तो 12 राशियां हैं, तो 3 नक्षत्रों के, तो 2.25 नक्षत्र से करीब 9 चरण में होती हैं। 2.25 नक्षत्र, लेकिन 3 राशियों को नक्षत्रों का समावेश होता है। इसमें 3 नक्षत्रों का समावेश किसका किसका होता है? अश्विन, पहला नक्षत्र अश्विन है, पहला नक्षत्र अश्विन। दूसरा जो नक्षत्र होता है आपका कौन सा होता है? अश्विनी, भरणी। और तीसरा नक्षत्र होता है कृतिका। ये आप पहले पिछले पाठ में जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो इसको पढ़ रहे हैं, उनको जो है जब नक्षत्र वाले चैप्टर में जाएंगे तो जान लेंगे कि मेष में 3 राशियां, 3 नक्षत्र कौन से मेष होते हैं। तो ये, और उसके बाद चरणों में, क्योंकि एक राशि जो है 9 चरणों से मिलकर बनी होती है। तो 9 चरण कौन से हुए? 4 चरण इसके, 4 चरण इसके, 4 चरण इसके, और 4 दूनी 8 चरण, और 1 चरण इसका, 1 चरण इसका कृतिका का। अब ये आपके जो मेष राशि जो है अश्विनी भरणी कृतिका से बनी है, इसके 4 चरण, इसके 4 चरण, इसका 1 चरण, ये 9 चरण से मेष राशि का निर्माण होता है। इसके बाद अगली राशि जो है रोहिणी मृगशिरा आद्रा, तो वो राशियां आगे बढ़ती जाएंगी उसी तरह से क्रमशः होता है। इसको फिर नहीं, पुराने पाठों में आप चले जाएंगे तो शुरू में ही इसको हमने बताया है, इसको आप देख लेंगे। तो ये चार्ट आपने नोट किया होगा, तो उसे देख लें। अब अश्विनी का जो है नक्षत्र, ये किसका नक्षत्र है? नक्षत्र स्वामी इसका जो है, अब यहां देख लीजिए, नक्षत्र स्वामी जो होता है इसका, नक्षत्र स्वामी इसका कौन है? इसका नक्षत्र स्वामी केतु है। फिर केतु के बाद दूसरी इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? इसका नक्षत्र स्वामी भरणी का शुक्र है, कृतिका का सूर्य है। इसी तरह ये आगे बढ़ता है। मेष के बाद अब वृष राशि आ जाएगी। अब इसके बाद आगे आएगी, तो जो क्रम होता है, क्रम को और आगे भी आप समझ ले तो दूसरा जो हो जाता है, मेष के बाद वृष राशि आ जाएगी। अब वृष राशि यहां आएगी, तो वृष राशि में जो है कौन कौन सा हो जाएगा? चौथा नक्षत्र हो जाएगा। चौथा नक्षत्र रोहिणी,
मृगशिरा, आद्रा। अब ये आगे बढ़े आप, अब इनके स्वामी की बात होती है, भी 4 चरण। तो अब यहां देखिए 1 चरण था, तो यहां ये 3 चरण हो जाएगा, ये 4 चरण हो जाएगा। तो 4 3 7 चरण, और 7 2 9 चरण, यहां 2 चरण हो जाएगा। अब ये तीसरी राशि, तीसरा था, ये चौथा रोहिणी, ये 5वां नक्षत्र, ये 6ठा नक्षत्र। अब यहां पे स्वामी की बात आती है, तो केतु शुक्र सूर्य हो गए। तो अब ये रोहिणी के स्वामी जो हो गए, कौन हो गए? चंद्रमा हो गए, इसके स्वामी मंगल हो गए, और इसके स्वामी राहु हो गए। इसी तरह आगे क्रम से आगे बढ़ता जाता है। तो ये हम करेंगे तो काफी समय लेगा। तो इस तरह आप समझिए, इसी कारण कि इसका क्रम जो रखा गया, तो क्रम इसका शुरू जो होता है महादशाओं का, तो ये सूर्य चंद्र मंगल। अब देखिए यहाँ केतु शुरू हुआ, केतु शुक्र, अब केतु शुक्र, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, चंद्रमा, फिर मंगल, फिर राहु। इसी प्रकार आगे गुरु शनि बुध आएगा, गुरु शनि बुध और आ जाएगा, वृष मिथुन। तो ये चीजें आपने समझी कि ये जो है इस तरह से होगी। अब इसे जो है मिटा देते हैं, इसे हटा देते हैं, कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, समझ में, खाली समझाने के लिए हमने लिखा था। ये क्रम ये होता है। तो एक तो आपको रटना होगा कि इसका जो क्रम जो होगा, क्रम केतु से शुरू होगा। ये 6 वर्ष जो है ये क्रम होगा, केतु से शुरू होगा। केतु शुक्र को, कि महादशा जब भी आएगी केतु से, ये केतु से क्रम शुरू की होगी, शुरुआत केतु से होती है। तो कहीं से आप लिखिए, लेकिन शुरू यही क्रम यही रहेगा, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध। इसका एक सूत्र दिया था, बहुत अच्छा हमको लगा था, कि एक समर्थ झा जी हैं, बिहार के ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने कहा अचंभव, उन्होंने एक सूत्र दिया था, अचंभव राजी सबु केसु, सबु के सु। ये याद रखने के लिए उन्होंने एक दिया था, हमको बड़ा पसंद आया था, कि ये है अ से आदित्य, चम से चंद्रमा, भव से मंगल, रा से राहु, जी से जीव गुरु, स से शनि, बु से बुध, और के से केतु, और सु से शुक्र। तो ये उन्होंने अचंभव राजी सुबे केसु, इसको आप नोट कर लें, इससे याद करेंगे तो इस क्रम को याद करने में आपको बड़ा आसानी हो जाएगी। अचंभव राजी सबु केसु, ये हमारा नहीं है, ये समझा जो ज्योतिषाचार्य हैं उनके द्वारा ये याद किया गया है, और बहुत अच्छा है, याद करने के लिए अच्छा है। हम भी इसको जो है जहाँ कि जिसको याद कराने के लिए, बताने के लिए, इसीलिए हमने इसको भी लिख दिया, ये है। अब इसके बाद यहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं कि दशाएं कितने तरह की होती हैं। नंबर 1 तो आपकी हो गई महादशा, महादशा हो गई। तो महादशा की बात हुई, तो महादशा आपने जान लिया, महादशा ये है। महादशा कितने में होती है? महादशा हमेशा जो है 3 से, महादशा जो होगी ये वर्षों में होगी। वर्ष आप देख रहे हैं 6 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष, 17 वर्ष, 7 वर्ष, 20 वर्ष, तो ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की, ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष की दशा ये महादशा होगी। अब दूसरी दशा क्या आएगी? महादशा के बाद अंतरदशा आती है। अंतर दशा की बात करते हैं, तो अंतरदशा कितने की होगी? अब अंतरदशा आपकी 3 से 4 माह की होगी। अंतरदशा जो है, इसके बाद महादशा के बाद अंतरदशा ये होगी लगभग 3 से 4 माह, 3 से 4 माह की होती है, छोटी हो जाती है। अब आप अभी इसको भी क्लियर करते हैं कैसे छोटी होती है। तीसरी दशा होगी प्रत्यंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, ये और छोटी हो जाएगी। प्रत्यंतर दशा होगी, ये प्रत्यंतर दशा ये 6 महीने तक, ये और छोटी हो जाएगी। माह के बाद ये दिनों में हो जाएगी, दिनों में हो जाएगी। अब दिनों के बाद हो जाएगी ये महीनों में, ये 3 से 4 माह जो लिखा है हमने, ये वर्षों में हो जाएगी, दिनों में। उसके बाद चौथी चीज होगी प्रत्यंतर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा।
सूक्ष्म दशा। तो सूक्ष्म दशा की जब बात होती है तो सूक्ष्म दशा ये भी दिनों में ही होगी, बहुत कम दिनों में होगी। तो और पांचवी दशा है आपकी प्राण दशा। प्राण दशा क्या है? ये घंटों में होगी। अब ये हमारी दशाएं हैं। प्राण दशा, ये दशा होती क्या है कि जैसे सूर्य की दशा चल रही है। अब आप ये देखेंगे हम थोड़ा सा आपको उदाहरण के तौर पे एक बता दे रहे हैं जिसे हम कल आगे क्लियर करेंगे कि सूर्य की दशा चल रही है। सूर्य की दशा 6 वर्ष की है। अब सूर्य में ही अब चंद्रमा की अंतरदशा मान लीजिए आ रही है, तो अंतरदशा हम देखने के लिए जब जाएंगे तो सूर्य में चंद्रमा की तो सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा देखेंगे तो चंद्रमा की अंतरदशा सूर्य की दशा पूरे 10 इसकी दशा करेंगे और इसको फिर हम जो है डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, भागे 10 कर देते हैं। तो जो आता है तो इसको 10 हिस्सों में, क्योंकि 9 ग्रह हैं तो 9 भाग होंगे। आप समझिए जिसे सूर्य के जो है अंतरदशा जब हम निकालेंगे तो जब उससे हम छोटी स्थिति में आ रहे हैं कि सूर्य के आगे की, जैसे सूर्य के अंदर चंद्रमा की हम महादशा ले रहे हैं तो 9 ग्रह है, तो 9 ग्रह इसी सूर्य के 6 वर्ष में कितने हैं? 9 ग्रहों को इसमें 6 वर्ष में समय देना है। तो जब 9 वर्षों को 6 वर्ष में देंगे तो इस 6 वर्ष को 9 भागों में हम विभाजित करते हैं। तो उसी विभाजित करने का एक सूत्र है, उस सूत्र से जो है, तो अभी तो हम कल आपको जो है इस पे ये बताएंगे कि कैसे महादशा की जो गणना कैसे की जाती है, महादशा गणना कैसे। आज आप इसी पर रहिए कि महादशा इसमें जो है आप ये जान लीजिए कि इनकी महादशा की ये जो है वर्ष होते हैं, इसे याद करिए। महादशा 20 वर्ष, अंतरदशा 3 से 4 महीने की, प्रत्यंतर दशा दिनों में होगी, सूक्ष्म दशा भी और कम दिनों में होगी, प्राण दशा घंटों में होती है। तो ये आप जानिए। अब इसमें देखिए लग्नेश की दशाएं अलग अलग चलेगी। जब कुंडली होती है तो कुंडली में जो है आपको मैंने बताया था कि ये जो दशा चलेगी, ये कुंडली होती है, ये पत्रिका होती है। तो आप देखे थे इस पत्रिका में एक पत्रिका आप निर्माण करिए। तो ये मान लीजिए लग्न पत्रिका है, यहाँ पे 2 लग्न है, 2, 3, 4, 5 पत्रिका ही बनती है ना। 2 से 20 लग्न की कुंडली बना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब ये लग्न किसको कहते हैं? तो अनुभव लग्न इसी को कहते हैं। लग्नेश की दशा चलेगी, यानी इस लग्नेश, तो ये लग्नेश की महादशा चले। तो लग्नेश कौन हुआ? यहाँ शुक्र हुआ, यहाँ का शुक्र की महादशा चलेगी। तो ये क्या होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं। अब आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही, लग्नेश की महादशा, लग्नेश की महादशा है कि महादशा, तो इसका फल कैसा होगा? अब फल की भी बात हम थोड़ी सी करते चलते हैं, हल्के हल्के थोड़ा बताते हैं। इसमें जो है लग्नेश की महादशा चल रही थी, यहां से मान प्रतिष्ठा शरीर को देखा जाता है। तो स्वास्थ्य लाभ, शरीर, ये स्वास्थ्य लाभ, मान प्रतिष्ठा, यहां पे मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। ये लग्नेश की पहला हो गया। दूसरा जो है कौन है? दूसरा भाव ये हो गया, इसको क्या कहते हैं? धनेश कहते हैं। ये भी नाम भी बात करते चलिए आप, धनेश, इसे धनेश कहते हैं। धन भाव के स्वामी को धनेश कहते हैं। तो धनेश की महादशा जब चलेगी, धनेश की महादशा चलेगी तो इसमें क्या होगा? धनेश की महादशा चलेगी, धन लाभ हो। तो अब यहाँ धन की बात किसकी होती है? यहाँ धन की बात होती है, यहाँ पे वाणी की बात होती है, परिवार कुटुंब की बात होती है। तो धनेश की दशा चलने पे, लेकिन ये मार्केश भी है। तो धनेश की दशा, यहां धन का लाभ होगा, वाणी अच्छी हो जाएगी, वाणी अच्छी हो जाएगी, परिवार कुटुंब बढ़ेगा, कुटुंब को लाभ होगा। लेकिन मार्केश भी है। तो मार्केश होने के कारण जो है, और मार्केश क्या है
ये सप्तम, ये जो है अष्टम का सप्तम है। ये अष्टम से अष्टम है, वो अष्टम का व्यय भाव है। ये सप्तम, हाँ ये अष्टम से सप्तम है। तो अष्टम जैसे अष्टवां भाव आयु का भाव है। आयु से तो आयु का 1 2 3 4 5 6 7, आयु से सातवां भाव है। आयु से ये सातवां भाव है। तो आयु से सातवां भाव हुआ, तो सातवां भाव जो है होने के कारण ये मार्केस हो रहा है, क्योंकि आयु का सातवां हुआ, ये मार्केस हो रहा है। तो मार्केस होना शारीरिक कष्ट देगा, ये शारीरिक कष्ट देगा, थोड़ा सा शरीर को कष्ट देगा। तीसरा क्या है, तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा आपका जो है ये, इसको सहज भाव, सहजेश कहते हैं। सहज भाव यानी ये बल का भाव होता है, भाई का होता है। तो ये तीसरा भाव आपको बताए थे पहले, तीसरा छठा 11वां भाव नहीं होता। तीसरा भाव जो है ये है, ये भाइयों से जो है, यहाँ पे यह बहुत अच्छा नहीं होगा, ये हमेशा कष्टदायक होता है। भाइयों से झगड़ा लड़ाई, झगड़ा लड़ाई, भाइयों को कष्ट, भाइयों से कष्ट, भाइयों से कष्ट। आलस, मतलब यहां से जो भी चीज होती है, आलस आदि सब कुछ ये देगा। क्या करेगा, इसकी महादशा चलेगी तो ये चीज आपको आएगी। चौथा हम बता दे रहे हैं, चौथा क्या है। चौथा ये सुखेश है, इसको कहते हैं सुखेश। नाम भी अब आप जानते चलिए कि ज्योतिष में सब नाम आएंगे। सुखेश, सुख भाव के स्वामी को सुखेश कहते हैं। तो इस भाव का स्वामी कौन हुआ, सूर्य। सूर्य की महादशा मान लीजिए आपकी आ गई, सूर्य की महादशा आ गई यहाँ के सुख भाव के, तो ये सुख को जो है, सुख की वृद्धि होगी, सुख की वृद्धि। लेकिन माता को कष्ट होगा। सुखेश की दशा आएगी जब, तो सुखेश की वृद्धि, सुख की वृद्धि होगी। घर, वाहन, मकान, मतलब यहां से जो भी चीज दी जाते हैं, मकान आदि, इन सब चीजों की वृद्धि होगी यहां से देखने वाली। अब पांचवा जो है, पांचवा पंचमेश क्या है। पंचमेश इसको क्या कहते हैं, इसको जो है पंचमेश कहते हैं। पंचमेश की बात करते हैं तो पंचमेश जो है ये विद्या का, यहाँ पे विद्या को देखा जाता है, संतान को देखा जाता है। तो यहां से भी क्या मिलेगा, ये घर कभी खराब नहीं होता। तो विद्या और संतान का सुख प्राप्त होगा। यहाँ विद्या तथा संतान का सुख प्राप्त होगा। अब पंचमेश देख लिया आपने। पंचमेश क्या हुआ कि ये क्या हुआ, धनदायक, संतान का सुख यहाँ, और ये विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी। तो विद्या की प्राप्ति हो जाएगी, धन की भी प्राप्ति होगी, यहाँ धन की प्राप्ति। लेकिन माता के लिए, माता का जो है दूसरा स्थान हो जाएगा, माता का दूसरा स्थान हो जाएगा तो माता के लिए मारक हो जाएगा। इसलिए माता को कष्ट यहां होगा, माता को कष्ट प्राप्त होगा। अब छठे की बात कर लेते हैं। छठा जो है, छठा का होना शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का है। इसे जो है, छठे को शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा की बात करता है। तो इसको शत्रु भाव है, ये शत्रु भाव है। तो इस पे क्या होगा, इसके, अब यहाँ का स्वामी कौन छठे का है, तुला है। तुला का स्वामी शुक्र है। शुक्र की महादशा इस कुंडली में दी आ जाए, यही कुंडली किसी की हो, शुक्र की दशा आ जाए तो यहाँ पे शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा देगा। यहाँ पे शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा, कर्जा बढ़ाएगा। तो यहां से देखने वाली सभी चीजें। इसी प्रकार अब आप सातवां ले लीजिए। इसमें बहुत कठिन नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं। अब सातवां भाव है, जब ये जो सप्तमेश की दशा होगी, तो सप्तमेश की दशा, ये सप्तमेश की दशा जब होगी तो सप्तमेश से क्या देखते हैं, यहां से
पार्टनरशिप देखते हैं, रोजमर्रा की आय देखते हैं, पति पत्नी को देखते हैं, तो यहां से पति पत्नी का आपसी पति पत्नी के संबंधों में बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी होगी। उसके बाद यहाँ पार्टनरशिप में भी जो है वृद्धि होगी, रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसी के बाद अब 7वें के बाद 8वां जो है कम है, हम यहीं पे जो है कर दे रहे हैं। अब 8वें भाव की बात कर लें तो 8वां जो है अष्टमेश। अष्टमेश क्या है? आयु का है। अष्टमेश 9 यहाँ गुरु है। गुरु के जो है महादशा आई, तो गुरु की महादशा में इस कुंडली में क्या हो जाएगा? आयु की वृद्धि, आयु की वृद्धि हो जाएगी। और अष्टम में जो है, और आयु की वृद्धि तो होगी, लेकिन कष्ट क्या होगा? क्योंकि अष्टम भाव ये दिक्कत परेशानियों का है, तो मृत्यु तुल्य यहाँ कष्ट भी होगा। मृत्यु तुल्य कष्ट, तो यहाँ पे कष्ट की मात्रा जो है बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे गंभीर रोग हो सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, चोट सपेट ज्यादा लग सकती है, तो हर तरह की परेशानियां यहाँ देगा। 9वां भाव ये भाग्य का भाव था। नवमेश की बात आती है। नवमेश क्या है? यहाँ ये धर्म कर्म की जगह है, उच्च शिक्षा की जगह है, तो यहाँ धार्मिक यात्राएं होंगी, पूजा पाठ में मन ज्यादा लगेगा, पूजा पाठ संबंधित कार्य शुरू हो जाएंगे, उच्च शिक्षा की पढ़ाई होगी, उच्च शिक्षा पिता के लिए अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये सब चीजें ये महादशा आ जाएगी। नवम भाग्येश की, भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। और एक चीज कर लीजिए, भाग्य की वृद्धि भी होगी यहाँ से। तो इसकी महादशा में ये सब परिणाम हमको मिलेंगे। और भी चीज देखें। 10वां जो है दशमेश की बात करते हैं। दशमेश से क्या होता है? यहाँ से आप पहले जान चुके हैं। दशमेश से यहाँ हम कर्म की देखते हैं, बात करते हैं। तो कर्म का बात करेंगे, राजा की बात होती है, तो यहाँ से कर्म की बात होती है, तो कर्म ही प्रधान यहाँ होगा। तो 11 यहाँ का 11 लिखा हुआ, तो शनि के यहाँ है, शनि की महादशा आ गई, तो कर्म की अधिकता और कर्म से प्राप्त होने वाले कर्म फल में वृद्धि, कर्म फल में वृद्धि हो जाएगी। अब इसके बाद आप 11वां भाव लेते हैं, तो 11वां भाव एकादशेश। 11वें भाव को क्या कहते हैं? एकादशेश 12 यहाँ है, गुरु की महादशा आई यदि, तो गुरु की महादशा में क्या करेगा? एकादशेश ये आय का भाव होता है। तो आय का भाव होता है, बढ़ोतरी का भाव होता है। तो धन यश की प्राप्ति, यश की प्राप्ति। तो धन और यश की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ कष्ट भी होगा। धन की प्राप्ति यहां होगी, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति होगी, लेकिन पिता को कष्ट होगा। यहां पिता को कष्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिता 9वां 10वां दोनों भाव लिया जाता है। यहां से ये मार्केस हो जाता है, इसलिए पिता को कष्ट जो है, पिता को कुछ न कुछ यहाँ पे दुख दिखाई देगा कि पिता को भी इस दशा में पिता को कुछ न कुछ परेशानी आएगी। 12 जो है व्ययेश कहते हैं इसे। व्ययेश यानी खर्चे के भाव की बात करते हैं। तो अब आपने ये देखा व्ययेश, इसको भी आप समझ रहे हैं। तो व्ययेश क्या है कि ये शरीर का व्यय भाव है। तो शरीर का व्यय यानी व्यय, शरीर के कष्ट, धन की हानि, शरीर से धन भी इसके पास होगा तो इसके धन की हानि, अपमान पर, तो जो भी चीजें यहां होती इसी का व्यय ये कर रहा है। तो व्ययेश में क्या होगा कि यहां धन हानि, शरीर व्यय, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सुख की कमी। इस प्रकार जो भी चीज यहां से देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा, शरीर का व्यय, यश, तो सारी चीजों का नुकसान जो है यहाँ व्ययेश के दशा आएगी।
इस प्रकार आपने आज ये जाना कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ये जो है इनकी दशाएं आती हैं, दशाएं किस प्रकार अपना कार्य करती हैं, दशाएं कितने प्रकार की होती हैं। दशाएं आपको मैंने बताया कि दशाएं 5 तरह की होती, दशाएं जो है 5 दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। तो 5 दशाएं होती हैं। अब कल हम आपको जो है इसमें जो है करेंगे कि महादशा, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म एक समय में जन्म होगा तो कोई जरूरी नहीं है कि जैसे वो सूर्य की महादशा में जन्म लिया, उसने सूर्य की महादशा में जन्म लिया तो पूरी दशा उसे मिल रही हो। जन्म के समय एक बार जब शुरुआत होती है तो शुरुआत में उसको कुछ दशा हो सकता है उसकी बीत गई, वो बीच में जन्म लिया हो। तो यहाँ पे जब उसके सूर्य मान लीजिए आया तो सूर्य आया तो जितने डिग्री का, जैसे वहां दिखता है आपको सूर्य जो है 12.5 डिग्री। अब 12.5 डिग्री सूर्य आप देखते हैं वहां डिग्री लिखी होती है, तो 12.5 डिग्री लिखा होगा तो निश्चित तौर पे ये 12 डिग्री जो है सूर्य आगे बढ़ चुका है। तो 12 डिग्री आगे बढ़ चुका है तो कितना होगा, क्या होगा, तो ये हम कल गणना करके आपको निकाल के बताएंगे कि कैसे जो है सूर्य जो है, कि हम पहली गणना कैसे करें कि जन्म हमारा हुआ है तो हमको किस ग्रह की दशा मिली है और कितना समय हमारा दशा बीत गया है, कितनी दशा है, और उसी दशाओं से हम आगे की महादशाओं का ज्ञान कर लेते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन चूंकि आपको जानना चाहिए, ज्योतिष आप सीख रहे हैं तो ये भी आपको जानना चाहिए कि महादशा का हमारे निर्माण क्या होता है, महादशा वर्ष क्या है, महादशा कैसे हम महादशा निर्माण करें, कैसे अंतरदशा को कैसे जान लेंगे नंगी आंखों से, कि थोड़े से गुला गणित से हम जान लेंगे कि कैसे हम महादशा को जान लेंगे, महादशा हमारी कौन सी चल रही है, कौन सी महादशा हमको मिली थी, आज कौन सी महादशा चल रही। ये सब जानने की बहुत आसान से सूत्र हैं जिसे हम कल आपसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, सभी को नमस्ते।